की प्रेजेंस में आमीन। हर एक व्यक्ति चाहे वो क्रिश्चियन हो नॉन क्रिश्चियन हो, वो ये चाहता है कि वो छुटकारे में रहे। उसकी फैमिली, उसका फाइनेंस, उसकी सेवकाई, उसकी सेहत, वो ये चाहता है कि वो डिलीवरेंस में रहे। अगर मैं चाहता हूं मेरी बॉडी डिलीवर हो, मेरी लाइफ डिलीवर हो, मेरा फैमिली मेरी डिलीवर हो, मेरी चर्च डिलीवर हो, मुझे अगले लेवल पे जाना है, मुझे ये अचीव करना है, तो याद रखो परमेश्वर ने कहा अगर तू मुझे इज्जत देगा तो मैं तुझे इज्जत दूंगा। और जब परमेश्वर आपको इज्जत देगा, वो कहां से देगा? वो इसी संसार की चीजों से, इसी संसार के सिस्टम से वो आपको बढ़ाएगा। आमीन। तो परमेश्वर का आदर करना, बाइबल कहती है सभा के पुरनियों में उसको सराहो। बाइबल कहती है कि जब तुम चर्च में इकट्ठे हो तो उसकी वर्शिप करना भी उसको आदर देना है। आप क्यों बनाए गए? आपको बनाने का प्राइम पर्पस जो था वो ये था कि परमेश्वर अपनी वर्शिप खुद नहीं कर सकता। वो खुद नहीं बोले मैं कितना महान हूं, मैं कितना जबरदस्त, वो नहीं कह सकता। तो उसे कौन चाहिए था? उसे तुम चाहिए थे, मैं चाहिए था। तो उसने तुम्हें और मुझे बनाया ताकि मैं और तुम उसकी वर्शिप करें, उसकी आराधना करें। एक दिन 2004 में मैं परमेश्वर में आया और एकदम से मुझे पागलपन के दौरे पड़ते, मुझे अटैक हुआ एकदम, और मैं बहुत घबरा गया, बिल्कुल पैनिक हो गया। और पैनिक होके मैं क्रिश्चियन बन चुका था, 2 महीने का मैं मसीही था, एक महीने का शायद। तो तब सीडीज नहीं होती, कैसेट्स होती थी। तो एक अर्नेस्ट मॉल की कैसेट मेरे पास पड़ी थी और मैंने वो कैसेट लगाई और मैं नीचे अपने घर में, अपनी कोठी में मैं नीचे चादर बिछा के, बिल्कुल 1 महीने का क्रिश्चियन, और मैंने वो सॉन्ग लगाया, शोले 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 रूह की आग, और मैं खूब रोया और वर्शिप की। मुझे था शायद मैं मर रहा हूं, शायद ये प्रॉब्लम हल नहीं होगी, शायद क्रिश्चियन लोगों से भी हल नहीं होगी, लेकिन जीवित परमेश्वर मुझे मिल गया, शायद वो मुझे चंगा। इस तरह के सवाल, इस तरह की डाउट्स मेरे दिल में थे, मुझे मालूम नहीं था, क्योंकि मैं ऐसी हीलिंग सब नहीं देखता था लोगों की लाइफ में। हाँ, किसी प्रीचर कोई बाहर कोई दूर का ऐसी हीलिंग करता था तो उसे देखकर हौसला होता था कि परमेश्वर मेरी लाइफ में भी एक दिन काम करेगा। और जब मैंने वर्शिप की और वर्शिप जब मैंने कर ली तो मैं क्या महसूस कर रहा हूं कि मेरा मन लाइट हो चुका है, अटैक खत्म हो चुका है, मैं हील हो चुका हूं, कंप्लीट नहीं, लेकिन वो डेविल मुझे छोड़ के जा चुका है वर्शिप करने के दौरान ही। और सुनो, और जब मैं फिर अर्नेस्ट मॉल के वो सॉन्ग्स को लगाया कि यूट्यूब पे सर्च करता था, जब मैं देखता था तो मैं क्या देखता था कि वो तो पूरा आत्मा में गा रहे हैं। हाँ, वो तो फुल स्पिरिट में लगे हुए हैं और पूरा गा रहे हैं, और मैं क्या देख रहा हूं कि फ्रंट रो के ऊपर लोग बैठे हैं, वो वर्शिप कर रहे हैं, इस तरह से वो वर्शिप कर रहे हैं और लोग ऐसे बैठे हैं। हाँ, वाह वाह वाह, गाइए, अच्छी गजल चल रही वर्शिप के दौरान। और मैं जो सिर्फ जस्ट 2 महीने का क्रिश्चियन था, मैं ये सोच रहा था कि क्या इन लोगों को ये नहीं मालूम कि वर्शिप करने से मैं ठीक हुआ हूं और ये भी ठीक हो सकते हैं। मैं डिलीवर हुआ वर्शिप करने से और ये भी डिलीवर हो सकते। टांग पे टांग चढ़ा के फ्रंट रो के ऊपर वो बैठे हैं, और खासकर मर्द लोग, आदमी लोग, लेडीज फिर भी वर्शिप कर रही। और मैं बड़ा हैरान था कि इनको नहीं मालूम कि वर्शिप में छुटकारा है, इनको नहीं मालूम कि ये वर्शिप करने के लिए पैदा हुए, इनका प्राइम पर्पस ही वर्शिप करना है परमेश्वर की। क्या इनको मालूम नहीं? क्योंकि कोई भी छुटकारा बिना प्राइस के आप पे नहीं करते, और परमेश्वर आपको कभी भी बैठे बैठे छुटकारा नहीं देता। आप 40 साल से उस प्रॉब्लम में फंसे रह सकते हैं और आप क्रिश्चियन रह सकते हैं, क्योंकि ये आपको डिसाइड करना है। कितना सिंपल बच्चे गाते हैं संडे स्कूल में, स्तुति आराधनाओं पर जाती है, आशीष लेकर नीचे। कितना देखो सिंपल सॉन्ग, लाख बार सुना होगा, अभी भी समझ नहीं आया।
कि स्तुति और आराधना जब ऊपर जाती, वो आशीष को लेकर नीचे आती। और वर्शिप के दौरान हम क्या सोच रहे हैं कि मेरी प्रॉब्लम कब खत्म होगी, और वर्शिप में कोई ध्यान नहीं, खासकर जेंट्स लोगों का। और मैं बड़ा हैरान होकर अपने लोगों को बोलता था कि देखो ये लोग क्या कर रहे हैं, इनको मालूम नहीं कि जो वर्शिप कर रहा है वो कैसा आदमी है। इनको मालूम नहीं कि अगर जो वर्शिप चल रही है, अगर ये वर्शिप करें तो कैसे छूट सकते हैं। बाद में पास्टर के पास जाने से ले हैंड कर उनको पूरी अपनी कहानी बताने से अच्छा कि अब तुम परमेश्वर की प्रेजेंस में वर्शिप क्यों नहीं करते, तुम उसकी आराधना क्यों नहीं करते, तुम्हें मालूम नहीं कि आराधना में छुटकारा है। और मैं देखता नेट पे कि मैं ये वर्शिप के दौरान ही हील हुआ हूं। जस्ट खुल के मैंने वर्शिप की, खुल के मैंने आराधना की, और ये एक बार नहीं, मेरी लाइफ में कई बार हुआ। परमेश्वर चाहता है आप डिलीवर हों। टाइम होता है या तो वो इंसल्ट लेता है तो या गुड रिजल्ट लेता है। तो या तो उसे इंसल्ट फील होती है कि मम्मी को क्या बोलूंगा, फिर फेल हो गया, दोस्त को क्या बोलूंगा, सहेली को क्या बोलूंगी। तो या तो फिर वो ग्लोरीफाई होता है कि उसका रिजल्ट अच्छा है, या उसको इंसल्ट होती है। जब आप एक रियल वर्शिपर बन जाते हैं और वर्शिप करनी है, अपने पड़ोसी को बोलो लाइट दिल से। हां, क्योंकि मैं यहां इसलिए बैठा हूं क्योंकि मेरा जो जेठ है वहां बैठा है, तो वहां नहीं बैठना है। हां, उसने मुझे ये कहा था इसलिए उधर मुंह करके वर्शिप नहीं करनी। जब आप इतना भार लेके आएंगे अपने घर से, अपने लोगों से, मुझे उसने ये कहा, मुझे वॉलंटियर ने ये कह दिया, इतना भारी मन और तन से आप वर्शिप नहीं कर सकते। आपको लाइट रह के वर्शिप करनी होती। इसलिए जीसस ने कहा माफ कर ताकि तू भी माफ किया जाए। तुम लाइट रह के वर्शिप कर सकते हो। तुम सब कुछ अपने ऊपर, सिर के ऊपर पूरा भार उठा के फिर अपने हाथों को उठा के वर्शिप नहीं कर सकते। इसलिए परमेश्वर ने कहा माफ करते रहो, प्रेम करते रहो, एक दूसरे से प्यार करो। जिस तरह मैंने तुम्हारे गुनाहों को माफ किया, तुम भी एक दूसरे के गुनाहों को माफ करो। क्योंकि ये डेविल की चाल है आपको चर्च में इन चक्रों में फंसाना, चर्च आने से पहले परिवार में इन चक्रों में फंसाना, ताकि जब आप वर्शिप करने को अपने हाथ उठाएं, आपके हाथ और मन इतना भारी हो कि वो टाइम ही खत्म हो जाए। क्योंकि उसे मालूम है अगर ये वर्शिप नहीं करेंगे तो छुटकारा नहीं पाएंगे। उनसे मालूम है ये चीज, उसे मालूम है जब ये वर्शिपर बन जाएंगे, जब चाहे गले में सुर हो ना हो, लेकिन वो खुदा ने कहा कि पिता उन वर्शिप करने वालों को ढूंढता है जो रूह और सच्चाई से उसकी वर्शिप करते हैं। चाहे गला बंद भी हो कोल्ड के कारण, तब भी तुम वर्शिपर बन सकते हो। क्योंकि तुम्हारे आंसू, तुम्हारा हृदय, तुम्हारे इमोशंस, तुम्हारा वो पूरा रोम रोम जब वर्शिप करता है तो हेवन में कुछ होता है। हेवनली रिल्म में एक ऐसी चीजें होती हैं जो आप नहीं देख सकते इन शारीरिक और खुली हुई आंखों से। हालेलुया। जब आप चर्च में एंटर करें, मेक श्योर, जब आप चर्च जाने के लिए निकलें, मेक श्योर आप किसी से बहस ना करें। कोई घर का काम है, कोई सिचुएशन शेयर करनी है, कोई मुश्किल है, चर्च औरत परमेश्वर से मिलने के लिए आती है और परमेश्वर को क्या बोलती है? चिल्लाकर कहती, हे प्रभु दाऊद की संतान, मुझ पे दया कर, मेरी बेटी को दुष्ट आत्मा बहुत सता रहा है। परंतु यीशु ने कुछ उत्तर ना दिया। तब उसके चेलों ने आकर यीशु से विनती की, इसे विदा कर, क्योंकि ये हमारे पीछे चिल्लाती हुई आ रही है। यीशु ने उत्तर दिया, इज़राइल के घराने की खोई हुई भेड़ों को छोड़ मैं किसी के पास नहीं भेजा गया। परंतु वह आई और यीशु को प्रणाम करके कहने लगी, हे प्रभु मेरी सहायता कर। यीशु ने उत्तर दिया, लड़कों की रोटी लेकर कुत्तों के सामने डालना उचित नहीं। उसने कहा, सत्य है प्रभु, परंतु कुत्ते भी वही चूर चार खाते हैं जो उनकी स्वामियों की मेज से गिरता है। इस पर यीशु ने उसको कहा, हे स्त्री, तेरा विश्वास बड़ा है, जैसा तू चाहती है तेरे लिए वैसा ही हो। और उसकी बेटी उसी घड़ी से चंगी हो गई। अब ये औरत जो है परमेश्वर के पीछे चिल्लाती आके बोल रही कि परमेश्वर मेरी बेटी को छू और उसे चंगा कर। परमेश्वर ने अनसुना किया, वो भागती रही। चेलों को इरिटेशन होने शुरू हो गई, भाई साहब प्रभु जी से कुछ करो, इसको चिल्ला चिल्ला के कान खा लिए। तो 25 आयत में क्या लिखा? जब यीशु ने उसे बुलाया, लिखा
वह आई और उसे प्रणाम करके, और इंग्लिश में लिखा है देन केम शी एंड वर्शिप्ड हिम सेइंग लॉर्ड हेल्प मी। क्या किया उसने? क्या किया? वर्शिप की। हीलिंग से पहले कि हीलिंग के बाद? अगर आप हीलिंग से पहले वर्शिप कर सकते हैं, कॉन्ग्रेचुलेशन, नेक्स्ट मीटिंग में आप हीलिंग की टेस्टिमनी देते होंगे। आप अपने परिवार की हीलिंग की टेस्टिमनी देने वाले वेरी सुन, अपनी फैमिली हीलिंग की टेस्टिमनी देने वाले वेरी सुन। मैंने कहा अपनी स्पिरिचुअल, फाइनेंशियल, फिजिकल हीलिंग की टेस्टिमनी आप देंगे। आमीन। अगर ऊंचा है तो ये ब्लेसिंग आपकी है चर्च। लिखा शी वर्शिप्ड। वो आई और उसने ये नहीं कहा जीसस आप अगर मुझे चंगा करें मेरी बेटी को, देन आई विल वर्शिप यू, तब मैं आपकी वर्शिप। लिखा वो आई और उसने वर्शिप की, पहले वर्शिप की। और हम चर्च में जस्ट एक सिरदर्द की वजह से हम बोलते हैं कि वर्शिप करना मुश्किल हो रहा है, क्योंकि मेरा फाइनेंस थोड़ा सा ढीला चल रहा है, वर्शिप करना मेरे लिए बड़ा मुश्किल हो रहा है, क्योंकि मेरी फैमिली में ट्रबल है। इसीलिए तो ट्रबल है, क्योंकि जिस काम के लिए आप बनाए गए हो वो काम तो आपने किया ही नहीं। आप तो वर्शिप के लिए बनाए गए थे। शैतान जो सबसे ज्यादा अच्छा वर्शिपर था और बोलता था कि अगर मैं गिर गया, अगर मैं ना किया, अगर मैं वर्शिप ना किया तो कौन करेगा। और आज जब आप वर्शिप करते हैं, शैतान शर्मिंदा होता है आपकी लाइफ से, छोड़ के जाता है आपको, क्योंकि वो बोलता कि मैं नहीं करूंगा तो कौन करेगा। तो खुदा ने कहा अगर तू नहीं करेगा तो मैं अपने लोगों को बनाऊंगा, अपने जैसा मनुष्य बनाऊंगा, वो मेरी वर्शिप करेगा। अगर तू नहीं करेगा तो लाखों करेंगे, इसलिए आपको लाखों की गिनती में बनाया गया। आमीन। अब सुनो ध्यान से। अब उसने कहा जब वो आई और खुदाबंद को वर्शिप किया, परमेश्वर की आराधना की, वर्शिप की, और परमेश्वर ने कहा कि जो भी वार्तालाप हुआ कि मैं अब इस्राएल की घराने की खोई हुई भेड़ों के पास भेजा गया हूं, लड़कों की रोटी कुत्तों के आगे डालना उचित नहीं। उसने कहा परमेश्वर कुत्ते भी वही चूर चार खाते जो तेरी बालकों की मेज से गिरता है। वर्शिप की, क्योंकि जब आप वर्शिप करते हैं एक चीज आपकी स्पिरिट में घटती है। जब आप रियल वर्शिप करते हैं, जस्ट ये धन धनाधन सॉन्ग, एक है कि सॉन्ग सुनना कि अच्छा सॉन्ग गाते हैं क्रिश्चियन लोग, वो एक अलग चीज है। एक है वर्शिप करना, यानी दिल से, स्पिरिट से उसको उद्धार करता मानते हुए आप उसकी वर्शिप कर। एक चीज घटती है आपकी स्पिरिट में तब जब आप जीसस क्राइस्ट को अपना सेवियर मानकर, डिलीवरेंस देने वाला मानकर वर्शिप करते हैं, तो बाइबल की गहरी स्टडी बताती है आप उसकी ब्लड लाइन में जुड़ जाते हैं उसी वक्त, सेम नैनो सेकेंड आप जीसस क्राइस्ट की ब्लड लाइन में चले जाते हैं। आप उसके रियल बेटे और बेटियां बन जाते हैं। और जब आप उसके ब्लड लाइन में चले गए, जब आप उसके बेटे और बेटियां बन गए, तो बाइबल फिर आपके विषय में जो अब्राहम को परमेश्वर ने कहा था कि मैं तेरे संग रहूंगा, तुझे आशीषित करूंगा, जो तुझे कोसेंगे मैं श्राप दूंगा, जो तुझे आशीष देंगे मैं आशीष दूंगा। अब्राहम कभी भी छुटकारे से वंचित नहीं रहा। उसको फैमिली में चाहिए था, बच्चा चाहिए था, उसको मिला। राजा लोग उसके भतीजे को बंदी बनाकर लेके गए, छुटकारा चाहिए था, उसको मिला, क्योंकि वो एक रियल वर्शिप। जब हम चर्च में एंटर करें तो हमें यह दिमाग में होना चाहिए कि आप सब चीजें भूल जाओ। अब हम जीवित परमेश्वर की प्रेजेंस में हैं, जो सब कुछ करने की ताकत और सामर्थ्य रखता है। वो ना भी करे तो भी वो मेरा परमेश्वर है। वर्शिप करने के टाइम, इसीलिए मैं अपनी क्वायर के प्रति बड़ा सीरियस रहता हूं। आपने देखा होगा, नोटिस किया हो, क्योंकि वर्शिप एक मिनिस्ट्री है जो आप परमेश्वर के सामने सेवकाई करते हैं वर्शिप की। आप भी, सिर्फ ये सामने खड़े वाले लोग या मैं नहीं। जब आप दिल से वर्शिप करना शुरू करते हैं, आप अपने आप को पूरा इन्वॉल्व कर लेते हैं वर्शिप में, आप छुटकारे में खुद ब खुद एंटर करना शुरू करते हैं। और अगर छुटकारा एक क्रिश्चियन का ना हो
क्योंकि जब अच्छा रिजल्ट नहीं आता तो इंसल्ट आती है। या तो जो बच्चा होता है एग्जाम खत्म करने के बाद जब रिजल्ट आने का टाइम होता है, या तो वो इंसल्ट लेता है तो या गुड रिजल्ट लेता है। तो या तो उसे इंसल्ट फील होती है कि मम्मी को क्या बोलूंगा, फिर फेल हो गया, दोस्त को क्या बोलूंगा, सहेली को क्या बोलूंगी। तो या तो फिर वो ग्लोरीफाई होता है कि उसका रिजल्ट अच्छा है, या उसको इंसल्ट होती है। जब आप एक रियल वर्शिपर बन जाते हैं और वर्शिप करनी है, अपने पड़ोसी को बोलो लाइट दिल से। हां, क्योंकि मैं यहां इसलिए बैठा हूं क्योंकि मेरा जो जेठ है वहां बैठा है, तो वहां नहीं बैठना है। हां, उसने मुझे ये कहा था इसलिए उधर मुंह करके वर्शिप नहीं करनी। जब आप इतना भार लेके आएंगे अपने घर से, अपने लोगों से, मुझे उसने ये कहा, मुझे वॉलंटियर ने ये कह दिया, इतना भारी मन और तन से आप वर्शिप नहीं कर सकते। आपको लाइट रह के वर्शिप करनी होती। इसलिए जीसस ने कहा माफ कर ताकि तू भी माफ किया जाए। तुम लाइट रह के वर्शिप कर सकते हो। तुम सब कुछ अपने ऊपर, सिर के ऊपर पूरा भार उठा के फिर अपने हाथों को उठा के वर्शिप नहीं कर सकते। इसलिए परमेश्वर ने कहा माफ करते रहो, प्रेम करते रहो, एक दूसरे से प्यार करो। जिस तरह मैंने तुम्हारे गुनाहों को माफ किया, तुम भी एक दूसरे के गुनाहों को माफ करो। क्योंकि ये डेविल की चाल है आपको चर्च में इन चक्रों में फंसाना, चर्च आने से पहले परिवार में इन चक्रों में फंसाना, ताकि जब आप वर्शिप करने को अपने हाथ उठाएं, आपके हाथ और मन इतना भारी हो कि वो टाइम ही खत्म हो जाए। क्योंकि उसे मालूम है अगर ये वर्शिप नहीं करेंगे तो छुटकारा नहीं पाएंगे। उसे मालूम है ये चीज, उसे मालूम है जब ये वर्शिपर बन जाएंगे, जब चाहे गले में सुर हो ना हो, लेकिन वो खुदा ने कहा कि पिता उन वर्शिप करने वालों को ढूंढता है जो रूह और सच्चाई से उसकी वर्शिप करते हैं। चाहे गला बंद भी हो कोल्ड के कारण, तब भी तुम वर्शिपर बन सकते हो। क्योंकि तुम्हारे आंसू, तुम्हारा हृदय, तुम्हारे इमोशंस, तुम्हारा वो पूरा रोम रोम जब वर्शिप करता है तो हेवन में कुछ होता है। हेवनली रिल्म में एक ऐसी चीजें होती हैं जो आप नहीं देख सकते इन शारीरिक और खुली हुई आंखों से। हालेलुया। जब आप चर्च में एंटर करें, मेक श्योर, जब आप चर्च जाने के लिए निकलें, मेक श्योर आप किसी से बहस ना करें। कोई घर का काम है, कोई सिचुएशन शेयर करनी है, कोई मुश्किल है, चर्च के बाद उसे